तो क्या टैरो फ्यूचर क्लियरली बता सकता है? टैरो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बताता है। अगर आपको कोई चीज़ पहले ही पता चल गई है तो आप उसके ऊपर फिर काम करें। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं करियर को लेकर और वो जल्दी जल्दी जॉब भी स्विच करते हैं, इवन करियर भी स्विच करते हैं। तो टैरो कार्ड इस बारे में भी कुछ बता पाता है क्या? 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं। कौन सा नंबर आपको रूल करता है, किस नंबर से आप गवर्न होते हैं, वो टैरो में बिल्कुल आंसर्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है अपना करियर सिलेक्शन के लिए। तो हर किसी की एनर्जी पर ये सोशल मीडिया का असर पड़ रहा है, तो क्या एनर्जी क्लियर करने के लिए कोई आसान डेली प्रैक्टिस? रेकी में एक सेल्फ हीलिंग करके होता है, जो कि बहुत ही बेसिक सा कोर्स होता है, जो कि 3 डेज के अंदर वो सिखाया जाता है कि आपको एक्चुअली उसमें क्या है। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो द संगम टॉकीज में। और मैं हूं आपकी होस्ट वैष्णवी चौहान। और आज हमारे साथ हैं एक बेहद खास मेहमान, जो ना सिर्फ एक जानी मानी टैरोट कार्ड रीडर है बल्कि रेकी हीलर भी है, अर्चना पांडे जी। आज के एपिसोड में उन सभी सवालों के हम जवाब खोजेंगे जो हम सबके मन में होते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी से पूछ नहीं पाते। प्यार, करियर, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस, ब्रेकअप और इवन सोशल मीडिया का असर भी। लेकिन टैरोट कार्ड इन सब का जवाब दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले अर्चना जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे शो में। महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने शो पे बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी आपसे कि आजकल सबके मन में ये रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो क्या टैरो फ्यूचर क्लियरली बता सकता है? टैरो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बताता है। बट सवाल ये उठता है कि आपको अपना फ्यूचर जान के उस चीज़ से डरना है या फिर अपनी समस्याओं का समाधान लेना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, कंसल्ट करते हैं, जो भी उनके इश्यूज़ होते हैं उनको समझते हैं, और जैसे ही पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है वो डर जाते हैं। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पहले ही पता चल गई है तो आप उसके ऊपर फिर काम करें, ताकि आपकी जो समस्या है वो कुछ हद तक सॉल्व हो सके। कई यूथ रिलेशनशिप्स में बार बार हार्ट ब्रेक का फेस कर रहे हैं, तो टैरोट से ही पता लगाया जा सकता है कि वो इंसान उसके लिए सही है या नहीं है, या फिर वो रिलेशनशिप जिसके साथ वो रह रहा है वो टिक पाएगा, चल पाएगा? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि टैरो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है इट मीन्स फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंसेस हो, सक्सेस एंड ग्रोथ हो, वो सब कुछ फिर फ्यूचर का ही एक पार्ट है। तो कार्ड से जो भी आप सवाल करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी उसमें एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग वो आंसर्स करते हैं। तो बहुत लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है या नहीं, क्या वो मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में है, या फिर इट्स अ जस्ट हैंग ऑन थिंग। तो हर चीज़ का उसमें जवाब होता है, बट डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसे कनेक्टेड है वहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पिक करते हैं, और इसमें आपकी एनर्जी के साथ साथ यूनिवर्स की भी एनर्जी कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू हम जस्ट एक मीडियम हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें टैरो में बिल्कुल पॉसिबल हैं। जी, अभी आपने बताया कि टैरोट में सब कुछ पॉसिबल है फ्यूचर से रिलेटेड। मैं एक सवाल जानना चाहूँगी, वो बहुत कॉमन है कि मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा। ये सबके, मतलब मेरा एक्स नहीं, बाकी सबके मन में ये होता है। तो टैरोट जो है वो इसका सीधा करेक्ट आंसर देता है या फिर कुछ संकेत, कुछ हिंट, वो कुछ क्लू बता देता है? जैसे आपने पूछा कि क्लू, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लू नहीं, पूरा पूरा आंसर देता है वो। संकेत तो आपको तब ज़रूरत पड़ेगी ना जब आपके सवाल में कहीं कुछ रह जाएगा, जब उसने क्लियरली जवाब दे दिया है कि आपके साथ 3 महीने में या 2 महीने में कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, वो पूरा क्लियर जवाब होता है। और अब ये डिपेंड करता है कि आप उस जवाब को कितना ले पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आते हैं और कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों के बेसिस पे, तो वो कभी कभी खुद भी रेडी नहीं होते हैं
ये समझने के लिए कि क्या वो चीज़ जो प्रिडिक्ट हुई है वो सही है भी या नहीं, क्योंकि उनको लगता है मेरा तो सब बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। फिर जब समस्याएं धीरे धीरे सामने आती हैं तब वो फिर, और कई बार ऐसा होता भी है कि वो जाते हैं और फिर 2-4 लोगों से और बताते हैं कि इनकी रीडिंग में वो बात नहीं है या रीडिंग गलत है। तो रीडिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती, वो 100% सही होती है, 100%। जहाँ पे यूनिवर्स खुद कनेक्ट कर रहा है, आपको जवाब दे रहा है, वो चीज़ कैसे गलत है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है इसमें। मैं अगला सवाल ये जानना चाहूँगी, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं करियर को लेकर कि अभी ये कर लिया, बीकॉम कर ली, अब क्या करें, अब इस फील्ड में आ गए, अब क्या करें। तो और वो जल्दी जल्दी जॉब भी स्विच करते हैं, इवन करियर भी स्विच करते हैं। तो टैरोट कार्ड इस बारे में भी कुछ बता पाता है क्या? जैसे क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स बेसिकली जब कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स के पास करियर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। अब करियर ऑप्शंस हैं तो बहुत सारे, लेकिन आपके लिए क्या बेटर है वो चूज़ कर पाना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर्स करते हैं। सबसे पहले तो आपका नंबर क्या कहता है, क्योंकि टैरो में भी नंबर हैं, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे कि कौन सा नंबर आपको रूल करता है, किस नंबर से आप गवर्न होते हैं, साथ ही साथ क्या चीज़ आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है, वो टैरो में बिल्कुल आंसर्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलती है अपना करियर सिलेक्शन के लिए। और जो लोग जॉब में हैं उनको भी ये पता चलता है कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारी ग्रोथ उतनी नहीं होती है, हमें स्विच की ज़रूरत होती है। कभी फैमिली प्रेशर से या कभी सोशल प्रेशर से हम वो करियर चूज़ कर लेते हैं बिना मन के, जबकि ग्रोथ तो म्यूज़िक इंडस्ट्री से है, डांस में है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। तो वहाँ से आपको एक सही ट्रैक, सही रास्ता, मतलब ये समझ के चलिए कि पूरा प्रॉपर गाइडेंस है ये, तो वो वहाँ से मिलता है आपको। जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूँगी। आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। रात को नींद ना आना, आज के जो युवा हैं उनके अलावा भी जो बुजुर्ग हैं उनको भी नींद की ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो टैरो कार्ड या फिर रेकी हीलिंग जो है इसमें वो कैसे हेल्प करता है? टैरो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रीम है काम करने की। रेकी हीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। रेकी कैसे अलग है, तो रेकी है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। वैसे मैंने बहुत बार इस चीज़ के ऊपर चर्चा की हुई है कि रेकी क्या है, कैसे काम करती है। तो रेकी बेसिकली जो टर्म है वो जापानीज़ टर्म है, जो कि डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रीडिस्कवर की थी और है हमारे सनातन का हिस्सा, और इसमें अथर्ववेद में इसका है वर्णन। तो डॉक्टर मिकाओ उसुई आए और वाराणसी में रह के उन्होंने पूरा इसका अध्ययन किया 7-8 साल। उसके बाद उन्होंने इसको ले जाके रीडिस्कवर किया टर्म रेकी, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा। उसमें हमारी खुद की ऊर्जा नहीं होती है। जब भी कोई हीलिंग के लिए आता है हम यूनिवर्स से एनर्जी को कॉल करते हैं, उसके बाद हीलिंग को स्टार्ट करते हैं। चाहे फिर वो एंजाइटी डिप्रेशन का पेशेंट हो, चाहे फिर वो कैंसर पेशेंट हो, किसी को किसी भी तरीके की समस्या हो, उससे आपको उसमें प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिलता है, और ये 100% मिलता है। बट डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम है कितनी सीवियर। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। मैं अब एक सवाल सोशल मीडिया का लेना चाहूँगी। आजकल सोशल मीडिया का जो चयन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। हर कोई जो है वो फ़ोन में लगा रहता है। इसका असर कहीं ना कहीं मेंटली भी लोगों को बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो हर किसी की एनर्जी पर ये सोशल मीडिया का असर पड़ रहा है। तो क्या एनर्जी क्लियर करने के लिए कोई आसान डेली प्रैक्टिस जो आप रिकमेंड करें? सबसे पहले तो जो आप डेली प्रैक्टिस कह रहे हैं उसको हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं। रेकी में एक सेल्फ हीलिंग करके होता है, जो कि बहुत ही बेसिक सा कोर्स होता है, जो कि 3 डेज़ के अंदर वो सिखाया जाता है कि आपको एक्चुअली उसमें क्या है। प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है, आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस तरीके से ये पॉस्चर, ये मुद्राएं, कुछ बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं, उसमें से 1-2 सिंबल्स दिए जाते हैं सिखाने के लिए, क्योंकि सिंबल्स का बहुत बड़ा रोल होता है रेकी में। और रेकी से आप
क्या करते हैं, अपने चक्रास को ही तो बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर आप वो डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें जो स्टक हो गई हैं, जो आपको लग रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, वो अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगेंगे। और चक्रास के बारे में मैंने सुना है बहुत बार, लोग बोल देते हैं ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेज है। चक्रा कभी ब्लॉक नहीं होते हैं। चक्रा ब्लॉक होने का मतलब है आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाना। जब ऊर्जा ही नहीं शरीर में रहेगी तो आपका कोई अस्तित्व रह नहीं गया फिर। तो इस चीज़ का थोड़ा सा क्लियरेंस देना चाहूँगी कि ब्लॉकेजेस होते हैं, आपका ऊर्जा इम्बैलेंस होती है, उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान दे के समझना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका पूरा PDF दे देते हैं कि आपका ऑरा स्कैन कर दिया जी, आप तो इस समस्या से जूझ रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे काम कर। तो ये सब बातें हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने ब्लॉकेज की बात की, तो मैं फाइनेंशियल ब्लॉकेज की बात करना आपसे चाहूंगी। आजकल हर कोई ये कहता है कि पैसा आता है टिकता नहीं है, पैसा आया चला गया। तो टैरोट पे इसका क्या उपाय है, कोई समाधान इसका? सबसे पहले तो अगर किसी का ये सवाल होता है तो हम चेक करते हैं टैरो में कि ब्लॉकेज है क्या, फिनेंसेस का कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या उनकी खुद की बनाई कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लॉकेज है। क्योंकि ब्लॉकेजेस सिर्फ एक रीज़न से नहीं होती हैं। कभी कभी ब्लॉकेजेस आपका मेंटल स्ट्रेस होता है कि आपने सही जगह जब इन्वेस्ट ही नहीं किया तो रिटर्न आप लेंगे कहाँ से जी। तो उस रिटर्न के लिए आपका इन्वेस्टमेंट वैसा होना चाहिए। साथ ही साथ कभी कभी चक्रास इम्बैलेंसेस की वजह से भी आपके ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो आपका सर्वाइवल के लिए जो हम चक्रा को मानते हैं वो है मूलाधार, जिसको द रूट चक्रा बोला जाता है। तो अगर किसी भी तरीके की फिनेंसेस वाला इशू है, फिनेंशियल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, कुछ भी फिनेंसेस को लेकर बेसिकली सर्वाइवल इशू है, तो आपका मूलाधार पे प्रॉब्लम है। तो मूलाधार पे प्रॉब्लम होता है, इम्बैलेंस होता है, तब ये वाली चीज़ निकल कर आती है। तो हम बताते हैं कि आप मूलाधार पे काम करिए, थोड़ा सा जाप करिए, उसका पूरा प्रॉपर आसन लगाना कैसे होता है, उसका क्या बीज मंत्र है, आप उसको जाप करिए, कैसे करना है, वो पूरा सिखाया जाता है। तो इसीलिए सेल्फ हीलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि आज के टाइम में हर किसी को सीखना चाहिए, बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ों से हम ऑलरेडी घिरे हुए हैं। लाइफस्टाइल हम सभी का बहुत ही बदला हुआ है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तो काम नहीं करेंगे अपने ऊपर तो चीज़ों में आगे बढ़ नहीं पाएंगे, फिर कुछ ना कुछ समस्या शारीरिक मानसिक ये बनी रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी बात हुई है पैसों से लेकर रिलेशनशिप्स की, और इवन सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ हीलिंग की भी। अब मैं आगे बढ़ूंगी एक नेगेटिव एनर्जी और नज़र को लेकर। नेगेटिव एनर्जी, नज़र लग गई, टोक लग गई, ये मम्मी दादी नानी जो होता है कि नज़र लगी है, तो टैरोट कार्ड से इसको पता लगाया जा सकता है कि हाँ, जो इंसान है उस पर किसी की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है या फिर क्या है? तो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटी ये दो अलग अलग टर्म्स हैं जी। एनर्जी क्या है? जो आप क्रिएट करते हो, जो आप अट्रैक्ट करते हो। इस ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव ही तो है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव का अस्तित्व क्या रह गया फिर? तो क्रिएशन भी आप ही हैं, उसको क्रिएट भी आप कर रहे हो, डिस्ट्रॉय भी आप ही करते हो। कैसे करते हो? पॉजिटिव को बढ़ाओगे तो नेगेटिव चला जाएगा, तो क्रिएटर तो आप ही हुए जी। और टैरो में बिल्कुल इस चीज़ का पता चलता है कि वो नेगेटिव एनर्जी, अगर कोई पर्सन ब्लैक मैजिक से भी किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक भी है तो वो भी निकल कर आता है इसमें। तो हम उससे बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि ब्लैक मैजिक है, कोई नज़र दोष है, या फिर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी है उसके साथ। तो टैरो में इसके आंसर्स मिलते हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन क्या है अगर ये मिलते हैं तो? किसी के साथ अगर ब्लैक मैजिक है या फिर नज़र दोष है, तो नज़र दोष का सिंपल सा उपाय हमेशा से जो सुनते आए हैं, अपना नज़र उतारिए या फिर कोई उतारा कर लीजिए जिससे आपकी नज़र दोष उतर जाए। बट कभी कभी नज़र दोष भी इतना सीवियर होता है कि आपकी पुश्तें बिगड़ जाती हैं और आप उसको ठीक नहीं कर पाते। तो वो किस लेवल तक का है, ये टैरो से बहुत अच्छे से क्लियरली आंसर मिलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछना चाहूँगी जो बच्चों से लेकर बड़े सब में होता है कि मेरी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज, तो इसका भी टैरो कार्ड बता सकता है?
बिल्कुल, टैरो में बिल्कुल इस चीज़ के भी आंसर्स हैं कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, या जो आपका पार्टनर या जो आपकी फैमिली ने जो लड़का आपके लिए चूज़ किया है वो कितना सही है आपके लिए, हर चीज़ का जवाब उसमें है। तो वो सिर्फ आपसे कनेक्टेड नहीं होता है, वो आपके जिसके लिए भी आपने वो चीज़ को कार्ड को ओपन करे वो हर एक चीज़ का आंसर देता है। आज की यूथ ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से हटती जा रही है, या फिर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती है, लेकिन टैरोट और रेकी में वो कैसे डेली प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकली यूज में ला सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। टैरो रीडिंग तो पूरा एक, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप अगर ऑकल्ट साइंस का हिस्सा बन रहे हैं या बनना चाहते हैं तो आप उसको चूज़ नहीं कर सकते। ये ऑकल्ट साइंस आपको चूज़ करती है, आप कभी चूज़ नहीं करते। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो धीरे धीरे वो रास्ते खुद ही बनते चले जाएंगे। और रेकी की मैं अगर बात करूं तो सेल्फ हीलिंग का जो बेसिक जो कोर्स होता है वो सबको करना चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको। और आप इसके बाद आप धीरे धीरे एडवांस और फिर आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू में ले सकते हैं, बट टैरो रीडिंग को आप इजीली नहीं कर सकते। ये टाइम टेकन है और इसमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि जब आप किसी की एनर्जी के साथ डील करें तो बाद में आप उस एनर्जी को अपने अंदर भी समा पाएँ, नहीं तो वो फिर बहुत अलग अलग रिवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो पहले समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों को। एक मैं डिफरेंस जानना चाहूँगी टैरोट और एस्ट्रोलॉजी में, कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं और क्या इनमें ऐसे कैसे इसको प्रेफर करना चाहिए, इनमें से बेस्ट कौन सा है? देखिए टैरो आजकल ये हमारे सनातन का हिस्सा तो है नहीं, ये हमारा वेस्टर्न कल्चर से आया है। तो ये आया कहाँ से है? ये इजिप्ट से आया है। तो वहाँ पे लोग पहले जैसे हमारे यहाँ जो ये कार्ड्स खेले जाते हैं उसी तरीके से कार्ड्स की प्रैक्टिस में ये था। बट वहाँ पे होने क्या लगा, जब वो लोग ये कार्ड्स खेलने लगे तो उनके ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स आने लगे। जो कार्ड निकल रहा था वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा था। फिर उन्होंने इस चीज़ को समझा शायद ये कुछ अलग है, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस बंद कर दी और फिर ये धीरे धीरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर कर गया। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तब से एस्ट्रोलॉजी को बनाने वाले हमारे कितने महान दिग्गज लोग जिनके बारे में आप शायद नाम भी ना सुना हो, जानते तक ना, तब से है। तो ये कंपैरिजन तो दोनों का देखिए है नहीं, और जो वैदिक है वो हमारा वैदिक है ही। तो वेस्टर्न से कुछ ये नया अभी 1400 कुछ ईयर्स से ये चलन में है और उससे पुराना है हमारा ज्योतिष। क्या एनर्जी हीलिंग घर से भी की जा सकती है? इसका कोई प्रोसेस जो हम घर पे भी कर सकते हैं, फिजिकल सेशन या फिर कुछ भी? आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। बाकी आप कोई अगर जैसे हमारे पास कोई पर्सन आते हैं और वो कहते हैं कि हमें हीलिंग चाहिए या हीलिंग सेशंस हम चाहते हैं, तो क्या उसके लिए हमारा आपके पास आना ज़रूरी है या आप दूर बैठ के भी ये चीज़ कर सकते हैं? तो देखिए, हीलिंग एनर्जी की कोई बाउंड्री नहीं है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी की लिमिटेशन है, एनर्जीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई भी पर्सन अगर पर्सनली आके लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर कोई नहीं भी आ पा रहा तो आप उसको डिस्टेंस हीलिंग देते हैं। उसके लिए आपको उसकी 24 आवर्स के अंदर की पिक्चर रिक्वायर्ड होती है जिसके ऊपर आप हीलिंग देते हैं, और धीरे धीरे वो इफ़ेक्ट, चाहे वो पर्सन फिर यूएस में हो, यूके हो, लंदन में, कहीं भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब कहीं भी हो, वो हीलिंग वहाँ तक उनके लिए काम करती है। अर्चना जी, एक सवाल मैं जानना चाहूँगी, ऐसा सुना है कि आजकल जो पेट्स हैं उनकी भी हीलिंग या फिर उनकी भी जो एनर्जी है उसके लिए भी कंसल्टेशन होती है, ऐसा है सच? मेरे पास तो कोई पर्सन नहीं आया जो अपने पेट को लेकर आया हो और कहा कि इनकी हीलिंग, तो मैंने तो अभी तक नहीं की। बट एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, ह्यूमन बीइंग से अच्छी एनर्जी होती है उनकी, वो बहुत अच्छे से सेंस कर पाते हैं नेगेटिव चीज़ों को, और उनके विजन्स भी बहुत क्लियर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जानवरों को सब पता चल जाता है, और ये बात सच है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवरों को, मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि बताई गई है जी। तो जब जानवर उस चीज़ को सेंस कर पा रहे हैं तो आपके अंदर भी तो वो चीज़ क्षमता होगी। तो क्या कभी तो बेजुबान है तो कभी आपने उसको समझने की कोशिश की? हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, बाकी हर जगह भटकते हैं।
तो भटकाव तो ये ज़िंदगी में आप जब चाहें तब ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं कि आप कैसे कनेक्ट करें, कैसे अपने आप से जुड़ें, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे आप जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। बहुत लोग जो है वो टैरोट कार्ड रीडिंग करवाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको या तो डर लगने लगता है उस सॉल्यूशन से, नहीं तो उनको ये लगता है कि क्या ये फेक है या फिर सेफ नहीं है। तो ऐसा कुछ बहुत लोग आते हैं, टेस्ट करने भी आते हैं हम लोगों को कि आपकी जो प्रिडिक्शंस है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। आप फ्यूचर के बारे में हो सकता है कुछ गलत प्रिडिक्ट कर दें, लेकिन जो बीत चुका है उसके बारे में आपको कैसे पता? फिर वहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है उनका मन में, ये तो इनको नहीं पता, ये कैसे इसका जवाब दे रहे हैं। तो उनके आंसर उन लोगों को फिर वहीं पे मिल जाते हैं जो सवाल लेकर आते हैं, क्योंकि हम प्रिडिक्ट वो कर रहे हैं जो रिजल्ट कार्ड्स में आ रहे हैं। तो ये थी समस्याओं को लेकर बात कि हमारी जिंदगी में ये समस्या है। अब हम करेंगे उपायों की बात कि अगर हमारी जिंदगी में पैसों की, करियर की या फिर किसी भी लव लाइफ की या फिर पारिवारिक संबंध की कोई भी कलेश या कोई कलह है, तो उसका निवारण क्या हो सकता है, उसका उपाय क्या हो सकता है, उस बारे में अब हम अर्चना जी से बात करेंगे। जो जैसे आपने बताया था कि फ्यूचर को देख सकता है टैरोट, लेकिन अब हम उपाय की बात करेंगे तो फ्यूचर में जैसे किसी को पता चल गया मेरा भाई करियर आगे नहीं है, तो उसके लिए वो क्या उपाय करे? टैरो में जैसे आपने पूछा कि उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, टैरो ने बताया कि करियर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, करियर ग्रोथ यहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो पर्सन वहाँ स्टक हो रहा है। तो उसमें हमारे घरेलू नुस्खे साथ ही साथ और भी अदर रेमेडीज़, जिसे हम कभी रुद्राक्ष देते हैं या फिर स्टोन्स देते हैं। तो ये कैसे, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रुद्राक्ष और स्टोन काम कैसे करते हैं हर पर्सन के ऊपर। तो जो रुद्राक्ष है वो स्वयं शिव है जी। तो हम जब उसको धारण करते हैं तो वो हमारे ऊपर एक अलग एनर्जी के साथ क्रिएट करके, हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट होके हमें उसके रिजल्ट्स देते हैं। सबसे पहली बात तो जो रुद्राक्ष होता है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो भी पर्सन रुद्राक्ष पहनना चाहे पहन सकता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ ही साथ हम स्टोन की बात करें तो जो स्टोन्स होते हैं हमारे, वो हमारे अर्थ एलिमेंट को दिखाते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और पंच तत्व अगर हमारे बैलेंस नहीं है तो समस्याएं जीवन में ज़रूर आएंगी, उन्हें कोई फिर रोक नहीं सकता। तो स्टोन पहनने से क्या होता है कि आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो उसको डिनोट करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की अगर आपकी समस्या है जो कि अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड है, जैसे करियर और ग्रोथ, हम हमेशा अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए मूलाधार, मैंने आपको बताया, मेन चक्रास में आता है, वो सर्वाइवल के लिए है। तो कहीं भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको करियर के लिए स्टोन ऑफर करते हैं, क्या कहते हैं कि आप ये धारण करके देखिए अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, लोग स्टोन पहन लेते हैं लेकिन स्टोन की भी एक लाइफ है जी। कोई स्टोन का 2.5 साल है, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, उनकी भी एक लाइफ है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्टोन बनवाया, पहन लिया, उसके बाद आजीवन उसको चलाते हैं, फिर कहते हैं जी रिजल्ट नहीं आ रहा। आएगा कैसे, क्योंकि उसमें तो जितना एनर्जी था वो आपको ऑलरेडी दे चुका है। अब आगे तो वो जब चीज़ में है ही नहीं एनर्जी तो आपको कैसे देगा। तो यहाँ पे ये थोड़े से चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा मिथ बने हुए हैं कि एक बार पहन लिया फिर आजीवन आप पहनिए, वो चीज़ वैसे काम नहीं करती। हमारी भी एक आयु है, हमें भी जाना है, हम भी जाए, तो वैसे ही वो भी हैं। तो ये चीज़ें समझने वाले हैं कि लोग इस चीज़ को धारण कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट उनको मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगी कि रुद्राक्ष जो होते हैं वो जब तक आपके साथ जुड़े हुए तब तक वो आपसे कनेक्ट रहेंगे, वो हमेशा के लिए। अगर कोई पर्सन रुद्राक्ष धारण करता है और किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, वो रुद्राक्ष की एनर्जी उस पर्सन के साथ ही ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा उसके साथ ही, उसका एनर्जी का लेवल। बट अगर वो कोई पर्सन जिसने धारण किया हुआ है वो चाहे कि उतार के अपने बेटे को दे दे या फिर अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर को दे दे, तो फिर वो वहाँ से एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये है रुद्राक्ष का बेनिफिट और ये है तरीका उसको पहनने का। पहनने से मतलब नहीं होता, उसकी सही तरीका पता होना बेहद ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा समझने वाली होती हैं कि जो भी आप पहन रहे हो, जो भी आप धारण कर रहे हो, वो क्यों पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए और उसकी क्या एक्चुअल मीनिंग है।
लोग बस किसी पंडित जी ने बता दिया जी, हम तो चले गए शॉप पे जाके रुद्राक्ष ले आए, स्टोन ले आए, पहन लिया, सब कुछ पहन लिया, काम कुछ नहीं कर रहा। बहुत से लोग इस तरीके से भी आते हैं। जी, अभी आपने रुद्राक्ष और स्टोन की बात की, मैं जानना चाहूँगी कि रुद्राक्ष हर समस्या का समाधान करता है? हर समस्या का समाधान है रुद्राक्ष के पास। और स्टोन को लेकर मैं बात करूं कि आजकल पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत सब लोगों को होती है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्टोन जो आप रिकमेंड करना चाहें कि हाँ, अगर पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है तो आप ये वाला स्टोन धारण कीजिए? स्टोन में जब हम किसी को स्टोन कहते हैं आप धारण करिए, तो सबसे पहले तो देखना पड़ता है उसकी कुंडली के हिसाब से कौन सा स्टोन उनके लिए हेल्पफुल है। हर स्टोन हर किसी के लिए नहीं है, उसके लिए आपको पूरी रीडिंग करानी पड़ेगी। लेकिन रुद्राक्ष में एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये कि आप सिर्फ और सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा रुद्राक्ष इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कंसीव करने की, उनको कंसीविंग, क्योंकि आज के टाइम का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ही, मैं उनको बहुत ही अच्छा नहीं मानती, क्योंकि आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और फिर हेल्थ इश्यूज इतने सीवियर होते हैं कि कंसीविंग तक का प्रॉब्लम रहता है। तो उसमें गर्भ गौरी रुद्राक्ष एक होता है, उसको धारण करवाया जाता है। मंत्र होता है उसका एक, जिसको बोल के हम क्लाइंट को देते हैं वो मंत्र, और वो क्लाइंट जब उस मंत्र के साथ उसका जाप करता है, हम कहते हैं कि आप 3 दिन तो एटलीस्ट करिए वो जाप, उसके बाद इसको धारण करिए। तो गर्भ गौरी ऐसे लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। किसी किसी को, जैसे आपने सवाल पूछा मुझसे कि रिलेशनशिप का बड़ा प्रॉब्लम है, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लव लाइफ में है लोगों के, क्योंकि वो होता क्या है ना कि सामने दोनों जो पर्सन है इंडिपेंडेंट, उसके बाद थॉट्स भी सिमिलर नहीं है चीज़ों को लेके, बहुत सारी चीज़ें। पहले क्यों कहा जाता था कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, आजकल लोग अपनी पसंद से कहते हैं कि हम दोनों का सेम नेचर है तो इसलिए हम साथ हैं, बट जबकि कहा जाता है ऑपोजिट विल बी बेटर। तो देखा गया सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम है वो रिलेशनशिप को लेके ही है। किसी की गर्लफ्रेंड जा रही है, किसी का बॉयफ्रेंड जा रहा है, या फिर लॉयल नहीं है, या फिर बहुत सारे मतलब रिलेशनशिप को लेके लोग बेहद परेशान हैं, या हस्बैंड वाइफ की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हैं हमेशा ही। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, गौरी शंकर रुद्राक्ष उनको दिया जाता है कि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करिए, जिससे क्या होता है कि आपका जो कंपैटिबिलिटी इशू है वो रिजॉल्व होता है। और स्टोन्स में अगर कोई चाहता है कि हमें कोई रिलेशनशिप के लिए मुझे रुद्राक्ष वियर करने हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का एक नियम है जो कि ये है कि आपको नॉनवेज और ड्रिंक करते हुए उसको धारण नहीं करना है, बाकी आप उसको धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टोन क्या है, ईजी वेयर करने में है, उसके साथ आपका ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आप फॉलो करते हैं। तो आप उसमें जो स्टोन आप लेते हैं वो होता है रोज़ क्वार्ट्स, जो कि आपके इमोशनल बैलेंसेस को में हेल्प करता है, और आपका जितना भी इम्बैलेंस है वो सारा इमोशंस के थ्रू ही आता है। आप इमोशनली ही डिस्कनेक्ट होते हो, इमोशनली ही परेशान सब चीज़ें करते हो, वो थॉट तक जाता है, थॉट्स में चेंजेस लाता है। तो जब आपका प्रॉब्लम वहाँ से रिजॉल्व होता है तो ऑब्वियसली माइंड क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ तक चीज़ें जाएंगी नहीं, जो कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन का भी कारण बनती हैं आगे चल के, क्योंकि जब वो चीज़ सीवियर हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इन चीज़ों को, जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। फ्यूचर के लिए लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं बन रहा है, या मेरे काम में बहुत रुकावट आ रही है, तो जनरली लोगों को 10 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष में रेमेडी दी जाती है। और साथ ही कुछ घरेलू रेमेडीज़ भी होती हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके ब्लॉकेजेस चक्रास के थ्रू भी होते हैं, नेगेटिविटी के थ्रू भी होते हैं, तो नेगेटिविटी का भी आप रिमूवल करवाइए, या नेगेटिविटी रिमूवल के लिए आप कुछ नज़र दोष है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें इतना ज़्यादा शोशा, जिसको कहते हैं शोशेबाजी में हम होते हैं, सबको ओपनली अपनी हर चीज़ डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो किस इंटेंशन और इंट्यूशन से वो कनेक्ट हो रहा है पर्सन आपके साथ। हो सकता है आपकी ग्रोथ से आपके फ्रेंड को ना अच्छा लग रहा हो या बहुत अच्छा लग रहा हो, ये तो आप नहीं समझ सकते। तो कोशिश ये रहती है कि वहाँ पर अगर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है या नज़र दोष का इशू है, तो घर में आपके सबके लौंग, जायफल और कपूर तो सबके पास होता है, तो इसका आप शनिवार और मंगलवार, जो कहा जाता है कि आप इसको अपने से एंटी क्लॉकवाइज उतारें और घर के बाहर इसको जलाएं। तो अगर आप ये बेसिक सी रेमेडी है, आप ये
ये तो नॉर्मली भी करना चाहिए, नज़र दोष के लिए तो सबसे बेस्ट होता है तो ये। शनिवार और मंगलवार इसका प्रभाव कुछ ज्यादा होता है? बिल्कुल, शनिवार को कोई भी कार्य का उतारा करेंगे आप तो वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा। जैसे कहा जाता है ना, ये ग्रहण वाले टाइम पे कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए या कुछ चीज़ें करनी चाहिए, तो हर एक चीज़ का मतलब है, उन मतलब को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्रहण वाले समय में कुछ चीज़ें बंधती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें खुलती हैं। तो अगर आप जिस काम को मना किया गया है, इट मीन्स उसका आप कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर दोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। एक होता है कि आप कार की सवारी कर रहे हो, एक होता है आप साइकिल की सवारी कर रहे हो। जिस चीज़ पे बैठ के आप जल्दी जाना चाहोगे, फिर आप चूज तो आप ही करोगे ना। तो ये अभी चीज़ आपने है। ना रिलेशनशिप की बात की कि सबसे ज़्यादा जो है तकलीफें रिलेशनशिप में आती है। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जिनकी शादी होने वाली है, रिश्ता फिक्स हो चुका है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि क्या पता वो लड़का मेरे लिए सही हो ना हो, कल को कुछ बात बने, तो उसके लिए कुछ आप उपाय बताइए, क्योंकि टैरोट से तो वो पता चल जाएगा, लेकिन उसका उपाय क्या करें? जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से निकल कर आता है कि क्या वो पर्सन जिससे मेरी ऑलरेडी बात चल रही है या शादी होने वाली है, तो टैरो से पता चला कि आपका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। फिर टैरो से सेकंड सवाल ये पूछा जाता है किस तरीके की समस्या हो सकती है, क्या हमारा फ्यूचर साथ में नहीं है या फिर नॉर्मली कुछ जो रिलेशनशिप वाले इश्यूज होते हैं वो रहेंगे। देखिए, परेशानी तो हर जगह मिलेगी आपको जी। भाग आप परेशानियों से सकते नहीं हैं। हम सिर्फ दो चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर, हमें रिश्ते में कितना देना है और किसको देना है, ये आपको समझना आप ही को पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो। अगर आप इस चीज़ का ज्ञान रखते हैं और आप इस चीज़ को समझ पाएँ तो प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। कभी कभी समस्या का कारण आप होते ही नहीं हैं, कभी कभी आपके कुछ प्लैनेट्स का ऐसा मूवमेंट होता है, कुछ आपके कर्म के ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि आपको कुछ चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं ना चाहते हुए भी। तो वो सारी चीज़ें हम जब रीड करते हैं, रीडिंग के थ्रू आती हैं, वो हमें बता देती हैं कि कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। क्या ये अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, उनको शादी फिक्स होगी, अरेंज मैरिज में शादी फिक्स होगी, सब कुछ हो गया, एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद फैमिली को लगा ये पर्सन शायद ठीक नहीं है, क्योंकि पर्सन नॉर्मली जो आपका बिहेवियर रहता है वो निकल कर आता ही है। तो वो लोग मेरे पास आए और बोला कि काफ़ी पैसा लग गया है, अब हम पीछे हटें या कंटिन्यू करें, या आप बताइए आगे तो सब सही रहेगा। कार्ड ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि ये शादी नहीं करनी है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से निकल कर आएगा कि आपका डिवोर्स तक बात बनेगी। और उन लोगों ने रीडिंग को नहीं इम्पोर्टेंस दिया और अपने डिसीजन पे कंटिन्यू करी। विद इन 3 months लड़की घर वापस आ गई, और सिर्फ रीज़न क्या बना, पैसा। दे वर डिमांडिंग मोर एंड मोर डाउरी के लिए। तो ये चीज़ें देखिए, अगर आप, सबसे बड़ी बात कि आप वहाँ तक आए, अपने बिलीव पे ही आए। अगर सामने से आपको उसका आंसर मिला तो फिर आप उस पर कंटिन्यू भी करिए। रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलना तो उस चीज़ के लिए आप ही को पड़ेगा। तो डिपेंड तो ये चीज़ें आपके ही ऊपर करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप रीडिंग के लिए आएँ तो पूरा मन बना के, मन साफ करके आएँ, क्योंकि भाव बहुत मैटर करता है। भगवान भी भाव पे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे अलग हैं? जी, अभी आपने मन की बात की कि मन साफ करके आए, जो उपाय या फिर कोई घरेलू रेमेडी जो हर महिला अपने घर में कर सकती है अपने परिवार के संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, कोई एक उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इजी सा, बहुत प्रभावशाली रहे। इजी सा आपको मैं बताती हूँ कि बहुत मदर्स नमक और पानी का उतारा बेसिकली करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, बच्चों पे। उससे हट के एक चीज़ बताती हूँ, जब आप नमक पानी का उतारा करते हैं तो उसमें 7 ड्रॉप्स सरसों की तेल की ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसमें 2 लौंग ऐड कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर ऐड कर दीजिए उसी पानी में, ठीक है। तो कभी कभी जब आपके ग्रहों का भी जो चक्र होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो आपके ऊपर उसके इफेक्ट आते हैं। ग्रह भी क्या है, एनर्जी ही तो है। जी। सूर्य दिखता है,
बुध दिखता नहीं, मंगल दिखता नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि उसकी प्रभाव आप तक नहीं आ रहे। सूर्य दिखता है तो उसका प्रभाव है, मून दिखता है तो उसका प्रभाव है, बाकी चीज़ें नहीं दिखती तो उसका प्रभाव नहीं, ये नहीं है। हर चीज़ का आपके ऊपर एनर्जी का इफेक्ट आता है, ठीक है। तो बहुत ही साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ही बारीक सी एक रेखा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम रखते हैं, साइंटिफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो देखिए, लौंग होता है नेगेटिविटी के लिए। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी हो उसमें लौंग सबसे बेस्ट माना जाता है। पानी को सबसे उत्तम इसलिए माना जाता है कि पानी किसी भी तरीके की बाधा हो, पानी दूर करता है। नमक काटने के लिए होता है। तेल आपके लिए होता है जब शनि भारी हो या शनि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर तेल का दान, तेल का उतारा करा जाता है, तो हर चीज़ को उस तरीके से साइंटिफिकली ऐड करते जाइए और फिर कोई भी रेमेडी करिए। तो ये घर में सबके उपलब्ध होते हैं, कोई भी कर सकता है इसको आसानी से, और इसको करके देखिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि बहुत सीवियर, कभी कभी होता है कि बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, कभी कभी बहुत सीवियर होती हैं चीज़ें, तो उसके लिए फिर आप किसी कंसर्न पर्सन जो इन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, जो नॉलेज रखते हो, फिर आप उनसे कनेक्ट करिए और उनसे बात करिए कि कोई समस्या अगर ज़्यादा बड़ी है तो। नहीं तो ये सब बेसिक रेमेडीज़ के अंदर आता है। आप ये तो ऑन अ डेली बेसिस भी घर में कर सकते हैं और सबको करना चाहिए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, कोई अपनी डेली रूटीन जो आप शेयर कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से और एनर्जी से कैसे ग्राउंडेड रहती हैं? सबसे पहले तो आप सेल्फ हीलिंग बोल रहे थे, हमें किसी की भी हीलिंग करने से पहले खुद की हीलिंग करनी पड़ती है। बिकॉज हम इतने लोगों से जब कनेक्ट करते हैं तो 110% हम कुछ ना कुछ तो ग्रैब कर ही रहे हैं। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ख़राब भी होता है। तो ख़राब अपने साथ रखेंगे तो खुद की भी हेल्थ इम्पैक्ट करेंगे। तो सेल्फ हीलिंग में हमें अपने चक्रास के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। चक्रास को बैलेंस करना, चक्रास को इम्बैलेंस जो हो जाते हैं उनको सही अलाइन करना, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ता है और बहुत टाइम टेकन है। ये कुछ लोग कहते हैं कि 15 मिनट में हो जाता है, 20 मिनट में, बहुत टाइम टेकन है। बट ये है कि अगर आप डेली क्लिनजिंग अगर अपनी कर रहे हो तो आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का शिकार नहीं होगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि सेल्फ हीलिंग सबको सीखना चाहिए, जिससे आप अपनी नेगेटिविटी इश्यूज़, नज़र दोष वाला इशू, वो खुद ही रिजॉल्व कर लें। मुझे लगता है कि आज तमाम तरीके के सवालों के जवाब आज हम सभी को मिल गए होंगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि सेल्फ हीलिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर भी बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता के साथ अर्चना जी ने हमारे साथ संवाद किया, हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी अर्चना जी, आप हमारे शो में आई। धन्यवाद।